नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर आशीष मित्तल, चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर से। आज आपसे बात करूंगा मैं पार्शियल ACL टेयर्स के बारे में। पार्शियल इसलिए क्योंकि जो मेरे पास जो क्वेरीज़ आती हैं, जो ईमेल्स आते हैं, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उसमें अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर हमें पार्शियल ACL टेयर है, यानी आधा ही हमारा ACL लिगामेंट टूटा हुआ है, तो क्या हमें इसके लिए सर्जरी करवानी चाहिए या ये दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाएगा। तो मैं आज आपसे विस्तार से बात करूंगा पार्शियल ACL टेयर्स के कारण और निवारण के बारे में। पार्शियल का मतलब होता है कि लिगामेंट का कुछ पार्ट ही टूटा हुआ है, यानी कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। हम किसी भी लिगामेंट इंजरी को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 तो होता है कि मामूली सा स्प्रेन आए या फिर थोड़ा सा लिगामेंट खिंच जाए, उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं, जो कि एक मामूली चोट होती है और समय के साथ मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से वो चोट ठीक हो जाती है। ग्रेड 3 जो होती है वो लिगामेंट जब पूरा कम्प्लीटली टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 लिगामेंट टेयर। अक्सर ग्रेड 3 या कंप्लीट टेयर में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन आज हम बात करेंगे आपसे ग्रेड 2 इंजरीज़ या पार्शियल टेयर्स के बारे में। घुटने की सभी चोटों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंजरी है वो है ACL टेयर, और ACL टेयर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन टेयर होते हैं वो होते हैं ग्रेड 2 टाइप के, यानी पार्शियल ACL टेयर। और पार्शियल ACL टेयर में जो चोट है वो आपका जो लिगामेंट है वो 20% भी डैमेज कर सकती है और 80% भी डैमेज कर सकती है। MRI में हमें ये पता चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कितना लिगामेंट में टेयर है, ये 20% है, 50% है, 80% है। लेकिन अगर लिगामेंट बहुत ज़्यादा खिंच गया है और लगभग 80% टूट गया है तो पेशेंट जो अक्सर जो कंप्लेन करता है वो होता है पैर में लचक आना या झटका लगना, या खेलने कूदने में या तेज़ चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में पैर लचकेगा और पेशेंट को संभल कर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को पार्शियल ACL टेयर है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंजरी की वजह से आपको घुटने में तकलीफ़ कितनी है, आपको दर्द कितना है, आपका घुटना क्या लचकता है, क्या आपका घुटना अटकता है और क्या आप रोज़मर्रा के कार्य करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा आपकी उम्र क्या है, आपने इसका क्या ट्रीटमेंट लिया है। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल या 45 साल के बीच में है तो आपके ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि घुटने में जो आर्थराइटिस है वो लगभग नहीं के बराबर होती है। अगर आपने प्रॉपर ढंग से कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम या फिजियोथेरेपी ली है तो आपके घुटने के ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपने थेरेपी ली और उसके बावजूद भी आपके पैरों में तकलीफ़ है, घुटना लचक रहा है या आप रोज़मर्रा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बताता है कि शायद आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरा ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दूरबीन में, जैसा कि मेरे पुराने वीडियो में बताया हुआ है ACL इंजरीज़ के बारे में, कि हम लोग घुटने के पीछे से ही हैमस्ट्रिंग टेंडन्स को लेकर और छोटा बोन में छेद कर दूरबीन के द्वारा उस लिगामेंट को डालते हैं, और अटकाने के लिए कुछ ख़ास तरह के स्क्रूज़ आते हैं जो कि समय के साथ घुटने में ही अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिनको बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज़ बोला जाता है। उसके द्वारा इनको, इस लिगामेंट को फिक्स करते हैं हम। धीरे धीरे पेशेंट रिकवर हो जाता है और लगभग 8 से 9 महीने पे आप खेलने कूदने के लायक हो जाते हैं। अगर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम बताते हैं 2 से 3 महीने, कभी कभी 4 महीने चलता है, और उसके बाद भी पेशेंट पूरी तरह से अपने खेल पर या रोज़मर्रा के जो उनके जो काम थे उसको पूरी तरह से करने में समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि पार्शियल ACL टेयर में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बार ज़रूर फिजियोथेरेपी ट्राई करें। ज़्यादातर केस फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लगभग 3 महीने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। वो आपके घुटने की जांच करेंगे, MRI एक बार आपका देखेंगे, और हो सकता है कि आपको इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। अगर इसके अलावा भी घुटने में जैसे आपकी गद्दी फट रही है, मेनिस्कल टेयर है या और कोई कार्टिलेज इंजरी है, तो फिर आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ पार्शियल ACL टेयर ही है और कोई इंजरी नहीं है तो ज़्यादा चांस हैं कि आप बिना ऑपरेशन के ही
ठीक हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं और मेरी एक्सपर्ट की टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद, नमस्कार।